स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 10 आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 हल करने वाले हैं। बच्चों विषय विज्ञान का यह पेपर है। विषय जो है विज्ञान है, जिसका यह आदर्श प्रश्न पत्र है। तो शुरू करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो अभिक्रिया दी हुई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर जो है, ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है, अम्लों का पीएच मान होता है। अम्ल जो होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। हमेशा हर साल यह परीक्षा में पूछा जाता है कि पीएच मान कितना होता है। तो जो 7 पीएच मान होता है ये होता है उदासीन, और 7 से जो ज्यादा होता है, प्लस का मतलब होता है ज्यादा होता है, इसका होता है क्षारीय। और जो 7 से कम होगा वो होता है अम्लीय। तो आप समझ गए होंगे इसका उत्तर कौन सा है। अम्लों का पीएच मान, अम्लीय जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, फेफड़े स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं हमारे शरीर में। तो ये स्थित होते हैं। तो इसका उत्तर है ए, वक्ष गुहा में। चौथा प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो कौन सी विधि उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर और ये सभी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी, जिंक की परत चढ़ाकर। ये रहा 5वां क्वेश्चन, मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही उत्तर जो है वो है बी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। 6वां है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। हमेशा ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है जनन तंत्र का। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो 7वें का उत्तर है सी, शुक्रवाही का जनन तंत्र का भाग नहीं है। बच्चों यहां पर जो 6वां है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो धारा के एसआई मात्रक से संबंधित प्रश्न हर साल पूछे गए हैं। और अम्लों के पीएच मान, ये जो क्वेश्चन है ये भी हर बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए सही जोड़ी बनाते हैं। अब सही जोड़ी का मिलान कीजिए। हमें 8 सही जोड़ी बनाना है। 8 नंबर के लिए यह प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, उष्मा का उत्पन्न होना क्या एक कैसी अभिक्रिया है ये। उष्मा का उत्पन्न होना, तो इनमें से किसके साथ इसका संबंध है। तो इसका संबंध है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं के साथ में। तो उष्मा का उत्पन्न होना क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये इसका उत्तर हो गया। एसिटिक का अम्ल का संबंध किसके साथ में है।
मादा युग्मक अंडाणु। अभिसारी लेंस का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता खाली स्थान का प्रमुख गुण है। किसका गुण है ये? तो ये गुण है अधातुओं का। ये गुण किसका है? अधातुओं का है। रासायनिक समन्वय खालिस्तान द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है ये? हार्मोन के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अपुष्पी पादपों में खालिस्तान जनन होता है। अपुष्पी पादपों में किस प्रकार का जनन होता है? तो ये होता है अलैंगिक। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो इनने कौन से नियम दिए थे? वंशानुगति के नियम दिए थे। उत्तल लेंस की क्षमता खालिस्तान तथा अवतल लेंस की क्षमता खालिस्तान होती है। तो कैसी होती है? धनात्मक और ऋणात्मक। और ऋणात्मक। सातवां क्वेश्चन है प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये होता है प्रिज्म कोण। यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है हमारा, एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पहला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो क्या है इसका नाम? तो ये होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा यंत्र में गई तो वो यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तो क्या हुआ? विद्युत मोटर। इसका हो गया विद्युत मोटर। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र। तीसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? तो कौन करता है? पक्षमाभी पेशी। चौथा है मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ पर होती है? तो यह होती है वृषण में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। छठवां है लेंस का सूत्र लिखिए। तो हमेशा पूछा गया है ये सूत्र, तो आप जरूर इसे याद कर ले। वन अपॉन यू। सातवां है पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? तो ये किस प्रकार बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की करके। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। बाकी सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। इस प्रकार है, ये रहा छठवां क्वेश्चन। इसके अथवा में एक प्रश्न है। सभी प्रश्नों के अथवा में एक प्रश्न रहेगा। सभी के सामने इनके अंक भी निर्धारित किए गए हैं। पेपर में भी इसी प्रकार अंक निर्धारित किए जाएंगे। आप सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक एक करके। वीडियो को पॉज कर ले अगर आप प्रश्न पढ़ना चाहते हैं। सभी 2-2 नंबर के प्रश्न हैं।
आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। देखिए सभी प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। ये रहा 20वां क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। बच्चों कुल आपको विज्ञान के प्रश्न पत्र में 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस पेपर के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।